नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने अर्थमेटिक चल रही थी जी। अर्थमेटिक के अंदर आज अपना तीसरा टॉपिक चलने वाला है। तीसरा टॉपिक अपना एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं, औसत अपने स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होती है एवरेज, क्या होती है औसत? अपने जनरली सामान्य तौर पे अपने इसको बहुत यूज करते हैं। देखो भाई कैसे, अपने बाइक लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि कितनी माइलेज देती है, या अपने बोलते हैं कि भाई 200 किलोमीटर है, इतने टाइम में हम पहुंच गए थे, इतने टाइम में अपने को, तो वो स्पीड के बेस पे कितना किलोमीटर अपने प्रति घंटे के हिसाब से वो सफ़र करा था, वो भाई उसी स्पीड के बेस पे वही एवरेज होती है भाई। ठीक है जी। एवरेज ऐसी होती है भी, कहीं रोड अपने कैसी भी हो, क्या है कि एक सामान्य स्पीड के तौर पे उसको दूरी को कवर कर लेना। ठीक है जी। चलो, एवरेज औसत के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं। एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है एवरेज औसत का फॉर्मूला? देखो, औसत का फॉर्मूला होता है जी, औसत का फॉर्मूला आपने वैसे तो बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा औसत के फॉर्मूले को। जैसे कि राशियों का योग, राशियों का योग। ठीक है जी। इनको टोटल करना है, जो जो अपने संख्या दे रखी है उनका टोटल करना है। और भाई डिवाइड किससे कर देना है? डिवाइड किससे कर देना है? डिवाइड कर देना है भाई उन संख्याओं का, जितनी टोटल संख्या है राशियों की संख्याओं से अपने भाग लगा देते हैं, राशियों की संख्या। ठीक है जी। ये एवरेज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है जी। चलो, अब भाई इसके अंदर एक चीज और होती है, ये फॉर्मूला और आपको याद रखना है। क्या चीज भाई? एक फॉर्मूला और है। अगर कभी अपने को औसत चाल निकालनी पड़ जाए, औसत चाल निकालनी पड़ जाए और अलग अलग अपने को चाल दी गई हो, स्पीड दी गई हो, अलग अलग अपने को स्पीड दी गई हो, और डिस्टेंस अपनी सेम हो, डिस्टेंस अपनी क्या हो, दूरी अपनी क्या हो, सेम होनी चाहिए। दूरी क्या होनी चाहिए भैया अपनी? दूरी इक्वल होनी चाहिए, दूरी इक्वल होनी चाहिए। और चाल अपने को अलग अलग दे दी जाए, तो अपने को औसत चाल कैसे निकालते हैं, एवरेज चाल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। देखो भाई, दो औसत चाल अगर दी जाए तो क्या करना है, 2s1 इंटू s2, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों चाल का मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड में क्या करना है, s1 प्लस में s2। ठीक है भाई, s1 प्लस में s2। ये होती है एवरेज चाल का फॉर्मूला। इसको कैसे निकालते हैं ये भी अपने को सीखेंगे भाई। ठीक है। अगर ये चाल तीन दी जाए, तीन अलग अलग दी जाए और दूरी सेम हो, सारों में सेम दूरी हो, तो ये होगा भाई अपने पास 3s1 इंटू s2 इंटू s3 डिवाइड बाई s1 s2 का मल्टीप्लाई प्लस में s2 s3 का मल्टीप्लाई प्लस में s3 s1। ये हो जाए, ये तीन अगर चाल दी जाए और दूरी अपने को सेम दी जाए, कि भाई एक 40 किलोमीटर दूरी s1 की स्पीड से है, फिर 40 किलोमीटर की दूरी s2 से है, फिर 40 किलोमीटर s3 से स्पीड से दूरी तय कर रहा है, कि भाई डिस्टेंस तो अपनी सेम सेम है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, और चाल क्या है, डिफरेंस डिफरेंस है भाई, s1 s2 s3। तो टाइम भी इनमें अलग अलग ही तो लगेगा भाई, टाइम तो भी अलग अलग ही तो लगेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालती है तीन दूरी का। ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बताए हैं, इसको अपने सोल्व कर सकते हैं, कैसे बनता है ये एक्सप्लेनेशन अपने कर सकते हैं। चलो भी कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले भी आपका एक जनरली चीज बताता हूँ मैं, इसमें कैसे ये फॉर्मूले बनेंगे। कभी भी औसत चाल निकालनी हो तो मेन फॉर्मूला ये होता है, औसत चाल का फॉर्मूला मेन ये होता है, जब डिस्टेंस कितनी भी दी जाए, कैसी भी डिस्टेंस दी जाए, औसत चाल निकालनी है, औसत स्पीड निकालनी है। जितनी डिस्टेंस अपने को दी जाए, d1 d2 d3, कितनी भी चाल दी जाए, और डिवाइड बाई t1 प्लस में t2 प्लस में t3, जितना जितना उनमें टाइम लग रहा है वो सारी दूरियों को जोड़ लेंगे, सारे समय को जोड़ लेंगे और उसमें भाग लगा देंगे, तो अपनी औसत चाल आ जाएगी। अगर तीन अलग अलग डिस्टेंस दे रखी होती, अलग अलग उसमें टाइम दे रखा है, तो सारी डिस्टेंस को जोड़ लेंगे, सारे समय को जोड़ लेंगे और उसमें भाग लगा देंगे, तो अपनी औसत चाल निकल जाएगी। मेन फॉर्मूला तो ये होता है जी।
फिर भाई आपको इनसे क्या है, ये बनाए गए हैं, ये अपने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, ये अपने क्या होगा, इसमें कंडीशन क्या होगी, दूरी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सारों में, दोनों चाल में इक्वल होनी चाहिए, तीनों चाल में इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूले बनते हैं। अगर अलग अलग डिस्टेंस होगी तो ये फॉर्मूले नहीं बनेंगे। अलग अलग चाल दे रखी है, अलग अलग दूरी दे रखी है, तो अलग अलग समय निकालना पड़ेगा और उसमें भाग लगा के अपने को ऐसी औसत चाल निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये है अपने औसत चाल का फॉर्मूले। चलो भाई, अब भाई कुछ चीजें हैं वो अपने क्या है, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं उसी के बेस पे अपने बनते रहते हैं। आपको मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अपने भाई, 2 चाल का मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, 3 चाल का एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, वैसे ही आपने क्या है, चलो भाई कैसे निकाल पाएंगे ये चाल, ये देखो 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 भाई, अपने मैंने माना भाई, ये वो फॉर्मूले अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई औसत चाल के बराबर, औसत चाल के बराबर, एवरेज चाल के बराबर, औसत चाल के बराबर 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस में s2। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही अपने औसत चाल, चलो ये एक निकाल लेंगे तो वो दूसरा भी निकल जाएगा, औसत चाल के बराबर 3s1 s2 s3 डिवाइड बाई s1 s2 प्लस में s2 s3 प्लस में s3 s1। ये कैसे अपने फॉर्मूले निकलेंगे, चलो देखते हैं। माना डिस्टेंस डिस्टेंस x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर सॉरी x किलोमीटर, ठीक है जी। स्पीड कितनी है, पहले अपने दूरी कवर कर रहा है तो s1 स्पीड से दूरी तय कर रहा है, पहले में अपनी डिस्टेंस चाल क्या हो जाएगी, चाल अपनी बनेगी s1, s1 चाल होगी, टाइम क्या होगा, समय क्या होगा भाई, t1 टाइम लगेगा। दूसरे में देखो भाई, डिस्टेंस तो वही रहनी है, डिस्टेंस तो वही रहनी है, x किलोमीटर हो गई, चाल क्या हो जाएगी, चाल भी डिफरेंस होगी, s2 होगी। समय क्या होगा, समय भी अलग होगा, t2 होगा। अगर ऐसे ही अपने 3 का करना बनेगा तो 3 का वैल्यू बना लेंगे, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो भाई वही x होगी, s3 चाल होगी और t3 अपना समय होगा। ये चीजें अपने, अब अपने को क्या है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है वो बाद में अपने करेंगे, पहले t1 की वैल्यू निकालता हूँ। t1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। t1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, दूरी कितनी है, x है और s1 अपनी क्या है, स्पीड है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसमें करेंगे, t2 टाइम की वैल्यू निकालूंगा, x डिवाइड बाई s2 हो जाएगा, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है जी, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई कि औसत चाल कैसे निकले। औसत चाल का फॉर्मूला ये है, चाल निकालें तो औसत चाल निकालेंगे तो भाई टोटल कुल समय, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय होता है, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय तो होता है चाल, स्पीड। ठीक है भाई, चलो कुल दूरी क्या है, x और x, दूरी कितनी होगी जी, x प्लस में x, कुल समय कितना हो गया, t1 प्लस में t2, t1 प्लस में t2, ये औसत स्पीड है भाई अपनी, स्पीड चाल, ठीक है, चाल स्पीड। अब भाई इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 की वैल्यू अपने निकाल रहे हैं, तो चलो ऊपर बनेगा, यहां से मैं वैल्यू अभी ये पुट कर रहा हूं, ये बनेगा औसत चाल के इक्वल में क्या बनेगा, 2x डिवाइड बाई, अब t1 और t2 की वैल्यू रखते हैं, कहां से, ये देखो भाई t1 और t2 की वैल्यू, इक्वेशन 1 और 2 से t1 t2 की वैल्यू पुट करता हूं मैं, x बटे s1 प्लस में x बटे s2। ठीक है जी, अब भाई इस पूरे नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, इसमें एलसीएम लूंगा, s1 s2 अपना इसका एलसीएम आएगा, यहां बचेगा x तो है ही भाई,
S1 का इसमें डिवाइड करूंगा तो S2 बचेगा, प्लस में S2 का भाग लगाऊंगा तो S1 बचेगा, और x ऊपर है भाई, ऊपर वाली प्रक्रिया अपने 2x का 2x है। और ये देखो अब भाई ये क्या होता है, डिवाइड के अंदर डिवाइड हो तो ये ऊपर पलट के मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल भाई, औसत स्पीड भाई 2x इंटू S1 इंटू S2 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में x कॉमन आएगा तो S2 प्लस में S1 आ जाएगा। ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस में S2। ये होती है अपनी औसत चाल। ठीक है भाई, ये अपनी होती है औसत चाल। क्लियर है क्या? चलो ऐसे अपने इसको बनाते हैं। अपने को डायरेक्ट वही याद रखना है, एग्जाम के अंदर ऐसा ही आता है तो अपने यही डायरेक्ट याद रखना है। ये सारा अपने माजरा नहीं याद रखना है, ये अपने को याद 3 के लिए होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो भाई, तीसरा टाइम आएगा, तीसरा टाइम x बटे S3 हो जाएगा। इन कैल्शियम लूंगा तो S1 S2 S3 आ जाएगा, S3 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, S1 का भाग लगेगा S2 S3 आ जाएगा, यहाँ तो 3 बनेगा भाई, ठीक है। S2 का भाग लगेगा S3 आ जाएगा, प्लस में लास्ट वाले में क्या होगा x S3 x S1 और S2 आ जाएगा, तो वापस वही प्रक्रिया बनेगी और ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, चलो ऐसे अपने इसको बनाना, और तो इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है भाई। अब बाकी अपने जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे अपने सारी चीजें क्लियरिटी अपने मिलती जाएगी। चलो अब देखते हैं आगे वाले। ये लो भाई, ये दिए गए आंकड़ों में आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करा गया है कि दिए गए आंकड़ों का औसत या अंक गणितीय माध्य, माध्य बोल दो, औसत बोल दो, एवरेज भाई, आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। आंकड़ों का योग करो, जितना डाटा दिया है उनका जोड़ो, उनको जोड़ो, और जितनी संख्या है उनके द्वारा उसको क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो भाई अपनी एवरेज या औसत अपनी बन जाती है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि अपने 10, 15, 25 और 30 औसत ज्ञात करना है तो आवश्यक है कि औसत होगा। भाई अपने ये संख्या दी गई है तो औसत कैसे होगा, इन सारों को जोड़ लेंगे और इसके अंदर 4 संख्याएं हैं, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये अपनी औसत बनेगी 20। ठीक है भाई, ये अपनी औसत बनेगी 20। इसलिए हम कह सकते हैं कि औसत दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ऐसे अपने इसको बना ले। आगे देखो भाई, यदि सभी संख्याएं a से बढ़ती है तो संख्याओं का औसत भी a से बढ़ेगा। एवरेज देखो भाई कैसे, भाई देखो मैं बोल दूं कि 4 लोगों का औसत भाई, 4 सदस्यों का औसत भाई अपने पास 20। ठीक है जी। अब मैं यहां बोलूं कि प्रत्येक सदस्य में 3 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या के अंदर, या प्रत्येक सदस्य के अंदर बोल दो, या संख्या के अंदर बोल दो, चलो संख्या ले लेते हैं। 4 संख्याएं दे रखी है, उनका औसत अपने 20 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ऐसा बोला जाए ना, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, या प्रत्येक संख्या में 4 माइनस किया जाए या घटाया जाए, या अपने क्या है भाई प्रत्येक संख्या में 3 ही ले लो, चाहिए अपने 3 घटा रहे हो तो 3 ले लो, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए, या प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा या नई औसत क्या होगी। तो जो जो प्रत्येक संख्या में प्रक्रिया हो रही है, जो संक्रिया लग रही है, जोड़ घटाओ गुना भाग वाली, वही प्रक्रिया उसके औसत में लग जाएगी, उसके एवरेज में लग जाएगी। कैसे भाई, 4 के अंदर मैं 3 जोड़ूंगा, 4 संख्या सारों में मैं 3 जोड़ूंगा तो औसत में भी क्या होगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो औसत भी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। घटा रहा हूं तो ये 17 हो जाएगी, 20 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। आगे अपने ऐसे कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना है तो भाई हर एक संख्या को 3 से गुना कर रहे हैं तो औसत में भी 3 से गुना कर दूंगा, 60 हो जाएगा।
भाग लगा रहा हूं तो 20 में 3 का भाग लग जाएगा, तो 6 सही 2/3 इसकी एवरेज बन जाएगी। तो ये अपने बोल रहे हैं अगर ये प्रत्येक संख्या में, यदि सभी संख्या या बोल दो, सभी संख्या बोल दो या प्रत्येक संख्या बोल दो, एक ही बात है कि एक से बढ़ती है तो उसका औसत भी ए से बढ़ेगा। अगर सभी संख्या ए से घटती है तो उसके औसत में ए की कमी आएगी। यदि सभी संख्याओं को ए से गुना किया जाए तो ए से गुना हो जाएगा औसत के अंदर, भाग दिया जाए तो ये भाग हो जाएगा। ये पांचों चीजें मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। प्रथम अन्य प्राकृत संख्याओं का औसत। भाई अब देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। संख्याओं के बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए, तो पहले मैं संख्याओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता देता हूं। देखो क्या होता है जी, एक होती है अपनी प्राकृत संख्या, एक होती है अपनी पूर्ण संख्या, एक होता है अपना पूर्णांक, और ठीक है एक अपनी होती है सम संख्या, एक होती है अपनी विषम संख्या, एक होती है अपनी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, प्राइम ओड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये अपने होल नंबर हो गया, ये अपने नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है जी, ये अपने नंबर्स। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या भाई वो होती है जो एक से स्टार्ट होती है और प्लस की सारी होती है और प्लस के इनफिनाइट तक होती है, अनंत तक होती है, इनफिनाइट तक होती है, अनंत तक होती है, एक से लेके इनफिनाइट तक होती है, अनंत तक होती है, इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या या होल नंबर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई उसमें किस चीज की कमी है, जीरो की कमी है। अगर उसमें जीरो जोड़ दूं तो वो संख्या पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगी भाई, इसके अंदर मैं जीरो जोड़ दूंगा तो 0 1 2 ऐसे इनफिनिट तक हो जाएगी। तो जीरो से लेके अनंत तक हो जाती है, वो होती है पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक होता है जी माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक सारी संख्याएं वो पूर्णांक होती है। तो माइनस का इनफिनाइट से लेके माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2, ये सारे इनफिनाइट, ये सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है जी, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। इवन संख्या, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो या लास्ट अंक के अंदर 2 से डिवाइड हो, 2 से भाग जाता हो, 2 4 6 8 और ये 0 दिखे तो वो सम संख्याएं होती है, जिसके लास्ट अंक के अंदर ये अक्षर दिखे तो वो सम संख्या होती है या 2 से भाग जाता हो। विषम संख्या भाई जिनके अंदर 2 का भाग ना जाता हो या ये संख्याएं अपने को नहीं दिखनी चाहिए लास्ट के अंदर, तो वो अपनी विषम संख्या होती है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अपने कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं देखो जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का डिवाइड ना हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 13 हो गया, 13 के अंदर 13 का ही भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता। 11 हो गया, 11 में 11 का भाग जाता है। 9 हो गया, 9 में देखो भाई 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों भाई? 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो भाई प्राइम नंबर 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या 9 नहीं होगी, वो एक विषम संख्या होगी, ओड नंबर होगा। ठीक है जी, तो अपने को प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं भाई। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे होती है। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है? हमेशा याद रखोगे कि अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में एक ही सम संख्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सम संख्या होती है, और वो भी कौन सी? 2। कौन सी भाई? 2। तो अभाज्य सबसे छोटी संख्या बोला जाए कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, 13 17 ऐसे अपनी ये चलती रहती है। ठीक है जी, जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। चलो भाई, अब भाई इनके अपने क्या है, औसत का फॉर्मूला या इनके योग का फॉर्मूला अपने निकालना सीखते। देखो
अगर सारी संख्याओं में सेम सेम अपना गैप चलता जाए तो अपने योग का फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी बोलते हैं उसे, समांतर श्रेणी। योग का फॉर्मूला होता है n बटे 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है योग का फॉर्मूला, जिसमें क्या हो, सेम सेम गैप के अंदर कंटिन्यू अपने कोई टेबल की तरह हो या कोई संख्या के अंदर सेम गैप चलता हो आगे वाली। जैसे एक में 3 जुड़ रहा है तो 3 सारों में आगे नेक्स्ट वाला नंबर अपने 3 से ऐड होने से वो निकलता हो, तो सेम गैप वाला हो, तो इसका ये फॉर्मूला अपने होता है। इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी का योग भी बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है जी, ये होती है समांतर श्रेणी के योग निकालने का फॉर्मूला होता है। चलो प्राकृत संख्या में अपने सीखेंगे, तो योग निकालना हो तो प्राकृत संख्या में देखो अंत तक अपने वैल्यू निकालनी है, तो n बटे 2 हो गया। 2a प्राकृत संख्या में पहली संख्या 1 होती है, n माइनस 1 तो है ही भाई। d क्या होता है, d होता है जी अंतर, d होता है डिफरेंस, अंतर दोनों संख्याओं का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस। तो पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या, इन दोनों का गैप, इन दोनों का अंतर ले लो, बस 1 1 ये बढ़ता रहे, तो भाई 1 हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n हो गया टोटल जितनी संख्याएं हैं, जितने पद है वो भाई, ठीक है। तो ये बनेगा n बटे 2 2 प्लस में n माइनस में 1, ये हो गया। 2 में से ये जाएगा तो भाई कितना बचेगा, ये बन गया योग का फॉर्मूला n बटे में 2, तो ये बनेगा n प्लस में 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बटे में 2, ये बन गया n प्लस 1 बटे में 2। तो अब बोल दे प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, अब अपने को डायरेक्ट याद कर लेना है, n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। ये क्या है, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। अपने रटते भी हैं, अपने एक्सप्लेन करके भी निकाल लिया है। अब आपको दोनों तरीके से आने चाहिए भाई, रट भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको n प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 योग का फॉर्मूला। अब भाई औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने, इसमें n है, n का डिवाइड करूंगा तो ये लो n का डिवाइड, तो n से n कैंसिल हो जाए, तो इसका औसत क्या बनेगा भाई, औसत बन जाएगा अपने पास, औसत बन जाएगा, देखो भाई औसत बनेगा n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। और ये देखो यहाँ औसत तो दे रखा है किसका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते, ये सॉरी औसत कैसे निकालते हैं, n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अपने क्या निकाला है, औसत तो निकाला है, देखो ऐसे अपने निकाल। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो, देखो भाई अब इसमें भी अपने बात करेंगे, ठीक है जी। ये तो प्राकृत संख्या हो गया, अब सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या क्या होती है अभी देखो, सम संख्या जितनी प्राकृत संख्याएं होती है उनमें कितनी भी, बोल दे कि 100 तक की प्राकृत संख्या में सम संख्या, 200 तक की, 2000 तक की, 5000 तक की, 50,000 तक की, ठीक है जी, जितनी भी अपने को बोले उसमें हमेशा आदि सम संख्या होती है, आदि विषम संख्या होती है। प्राकृत संख्या में आदि सम संख्या होती है, आदि विषम संख्या होती है। प्राकृत संख्या में आदि सम संख्या होती है, आदि विषम संख्या होती है। अब इसमें मैंने यहाँ 100 बोल दूंगा तो भाई 50 अपनी सम संख्या है और 50 ही अपनी विषम संख्या है। ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो अब सम संख्या में हर संख्या का गैप, ये सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 4 6 8 ऐसे चलती है। यहाँ 1 3 5 7 9 ऐसे चलती है। तो भाई इनके योग का फॉर्मूला, इनके भाई अपने वैल्यू निकालते हैं। योग का फॉर्मूला तो वही लगाना है, क्या है, समांतर श्रेणी चल रही है, दोनों का गैप चल रहा है, तो n बटे 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का, योग का फॉर्मूला है। अब सम संख्याओं का योग निकालना है, तो सम संख्या इसमें कितनी है, ये 100 तक है तो इसमें 50 मान लो, या चलो अन्य सम संख्याओं तक का अपने औसत, अन्य मैं सम संख्या मान लेता हूँ। अन्य कितनी है, सम संख्या, अन्य भी सम संख्या है, अन्य ही विषम संख्या है, दोनों अन्य मान लेता हूँ। यहाँ अपने प्राकृत संख्या मान लो 2n है, 2n प्राकृत संख्या मान लो, बस भाई अपने क्या अन्य सम संख्याओं का योग निकालना है, तो देखो n हो गया, 2 हो गया, और यहाँ देखो 2, a की वैल्यू क्या होगा, प्रथम पद होता है a होता है प्रथम पद, प्राकृत संख्याओं में प्रथम पद 1 होता है, यहाँ प्रथम पद 2 होता है,
चलो भाई यहाँ 2 हो गया प्लस n माइनस एक डी की वैल्यू देखो, इन दोनों के बीच का गैप 2 का है, इन दोनों के बीच का गैप 2 का गैप चल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया n बटे 2, यहां बचा 4 प्लस में 2n माइनस में 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 में 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, या इसमें से 2 बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये यहाँ बनेगा अपने n बटे 2, यहाँ बचेगा 2n प्लस में 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस हो गया, यहाँ से अपने 2 बाहर कॉमन ले लूंगा तो योग का फॉर्मूला क्या बनेगा n, और ये 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर बना n प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या बन गया n प्लस में 1 बन गया। n प्लस में 1 अपने योग का फॉर्मूला है, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। कितनी भी सम संख्याएं हो, जितनी भी सम संख्याएं हो उसमें क्या है, जितनी सम संख्याएं हो, 50 सम संख्याएं हैं तो 50 सम संख्याएं, ये ना बोल दे कि 1 से 50 तक की सम संख्याएं, तो 1 से 50 तक की तो भाई 25 ही सम संख्या होती है, ठीक है ना, तो n की वैल्यू 25 होगा न कि 50 होगा, ठीक है। चलो अब इसका औसत निकालूंगा तो भाई टोटल कितनी संख्याएं n है, n से मैं डिवाइड कर दूंगा तो औसत कितना आ जाएगा भाई, औसत अपने पास आ जाएगा n प्लस में 1 डिवाइड बाई n हो जाएगा, तो ये n से n कैंसिल हो रहा, n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1, ये अपनी औसत बन जाएगा, औसत बन जाएगा n प्लस में 1। विषम संख्याओं का निकालेंगे तो विषम संख्याओं का वैल्यू निकालेंगे तो यही प्रक्रिया चलेगी भाई, यहाँ d की वैल्यू तो 2 बनेगी, यहाँ a की वैल्यू की जगह थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्या होगा भाई देखो, योग का फॉर्मूला निकालूंगा तो बनेगा n बटे 2, 2a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू डी अपने पास है 2, तो n बटे 2, यहाँ 2 बनेगा प्लस में 2n माइनस 2, n बटे में 2, यहाँ 2 बनेगा प्लस में 2n माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा n और 2n डिवाइड बाई 2, ये इनका योग है, तो योग n से 2 से 2 कैंसिल होगा तो n स्क्वायर बनेगा। योग निकालना हो विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या बनेगा भाई, n स्क्वायर बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा अपने विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला, और औसत का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें n से डिवाइड करूंगा तो औसत क्या बनेगी, औसत भाई जितनी संख्या है विषम वही उसकी औसत बनेगी, तो विषम संख्याओं की औसत क्या होगी, जितनी विषम संख्याएं होगी 50 तक की, 1 से 50 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत निकालिए, 1 से 50 तक की संख्याओं में 1 से 50 तक की 25 विषम संख्याएं होती है तो 25 ही उसका क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालिए, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का, 1 से 100 तक की, ऐसे नहीं है कि स्टार्ट की 100 संख्याएं, 1 से 100 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो 50 होगी, 50 में n की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है जी, ऐसे अपने इनकी एवरेज निकाली। यहाँ बोला गया है n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 है, n विषम संख्याओं का औसत n है, सीधा n हो जाएगा, वो अपने वैसे एक्सप्लेन करके देख लिया। लगातार संख्याओं का औसत निकालना हो, लगातार तो पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2, ऐसे भी अपने कर सकते हैं। लगातार संख्याएं हो, कितनी भी लगातार सम संख्याएं हो, कितनी भी लगातार संख्याएं हो, पहली संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ लो या बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। लगातार की संख्याएं बोली जाए, लगातार a प्लस, देखो जैसे भाई लगातार का मतलब हो गया a हो गया, a प्लस 1 हो गया, a प्लस 2 हो गया, a प्लस 3 हो गया, a प्लस 4 हो गया, a प्लस 5 हो गया, ऐसे भाई चलती रही, तो इसमें अंतिम संख्या और पहली संख्या जोड़ो और टोटल 2 का भाग लगा दो भाई, तो अपना क्या लग जाएगा, औसत बन जाएगा, औसत बन जाएगा। 1 से n विषम संख्याओं का औसत भाई अंतिम संख्या प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, अंतिम संख्याओं प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, विषम संख्याओं का औसत। 1 से n विषम संख्याओं का औसत, 1 से n विषम संख्याएं है ना, उनका औसत निकालना है। 1 से n विषम सम
सम संख्याओं का औसत, तो अंतिम सम संख्या प्लस में 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, चलो भाई। अन्य प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत, अन्य प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो n प्लस में 1 2n प्लस में 1 डिवाइड बाई 6, ये अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब बोल दे प्राकृत संख्याएं हैं और इनके वर्ग चल रहे हैं तो इनका कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो भाई ऐसे ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या? चलो भाई, प्रथम अन्य प्राकृत संख्याओं के घन का फॉर्मूला ये है, घन का औसत निकालना है तो ये है। ठीक है जी, चलो भाई, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अगर कभी भी ऐसे आ जाए कि इनका योग निकालना पड़े तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होगा n प्लस में 1 और 2n प्लस में 1 और डिवाइड बाई 6, ये होता है योग का फॉर्मूला। ये है वर्गों के योग का फॉर्मूला। और घन के योग का फॉर्मूला होगा n स्क्वायर, n प्लस में 1 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है जी, ये घन के योग का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला, और औसत आपके सामने है। ठीक है, चलो। किसी भी संख्या के अनुगुणांक का औसत, अनुगुणांक का औसत, अनुगुणांक का मतलब होगी टेबल चलना भाई। किसी भी संख्या के अनुगुणांक का औसत मतलब कोई संख्या है उसकी टेबल चल रही है तो क्या होगी वो संख्या, और उसमें अनुगुणांक जितने गुणांक दे रखे हैं उसमें +1 करना है और डिवाइड 2 कर देना है। संयुक्त माध्य या संयुक्त औसत, यदि n और n2 प्रेक्षण का माध्य क्रमशः x1 और x2 दे रखा हो तो संयुक्त माध्य क्या होगा, n1 और x1 और n2 x2 डिवाइड बाई n1 प्लस में n2। ये तो अपने आराम से करते हैं भाई, अलग अलग संख्या दे रखी है उसका औसत ये दे रखा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरे वाले औसत से, और इनकी जो संख्या है उनको जोड़ते हैं, टोटल संख्या का भाग लगाते हैं, ये तो वही बात होगी। ठीक है, इसमें मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको, क्या फॉर्मूला है। देखो कभी ऐसे दिए जाए कि भाई n1 संख्याएं दे दी और इनका एवरेज x1 दे दिया, n2 कोई संख्या दे दी इसका औसत अपने x2 दे दिया, चलो कोई दे दिया होगा, या बोल देगा 10 छात्रों का औसत अपने 15 है, 20 छात्रों का औसत अपने इतना है 20 है, और सारे छात्रों का औसत निकालिए, पूरी कक्षा का औसत निकालिए, ऐसे क्वेश्चन अपने आते हैं। तो अपने को करना क्या, एक तो तरीका ये हो ही गया भाई, एक तरीका ये है कि भाई अपने इसमें से छोटी औसत देखनी है तो टोटल कक्षा का या कुल कैंडिडेट का, कुल सदस्य का औसत, औसत क्या होगा भाई, जितनी छोटी औसत दे रखी है वो छोटी औसत लो, छोटी औसत, इन दोनों में जो भी छोटी औसत होगी वो प्लस कर देना है, फिर प्लस कर देना है। इन दोनों औसत का अंतर लेना है, बड़ी औसत माइनस छोटी औसत, इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। और क्या करना है, यहाँ बड़ी में से छोटी माइनस हो रही है तो बड़ी में जो टोटल कैंडिडेट आए हैं, बड़ी औसत के जो कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट है, सदस्य हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर टोटल कैंडिडेट का डिवाइड कर देना है, टोटल सदस्य का डिवाइड कर देना, टोटल सदस्य का डिवाइड कर देना है। इस तरीके से भी अपने एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 10 छात्रों का औसत 15 है, 15 छात्रों का औसत 20 है, तो कुल छात्रों का औसत बताइए, कुल छात्रों का औसत बताइए। अब भाई इसमें तो करोगे तो आप बताओ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जोड़ोगे, फिर टोटल करोगे। यहाँ करना क्या है, छोटी औसत कौन सी है इन दोनों में, 15 है, 15 प्लस में इन दोनों का अंतर लेना है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ गया। इस बड़ी वाले में कितने कैंडिडेट है, 15 है, बड़ी वाली औसत में 15 कैंडिडेट है, 15 से, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 25 है, तो 25 से भाग लगा दूंगा, 5 से ये कटेगा 5, 5 से ये कटेगा 3, तो 15 और 3 18 हो गया। अपनी औसत क्या हो गई उस कक्षा की, 18 हो गई। ऐसे कर लो चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 150 बनेगा, प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 300 बनेगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लो जी, ये बन गया 450, डिवाइड बाई 25 करोगे, 25 से भाग लगाओगे, 25 एकम 25, बचेगा कितना भाई, 20 बचेगा, 25 8 200, ये लो भाई।
तो इस ये आसान है कि वो आसान है, वो आप देख सकते हैं दोनों 100 ट्रिक के फॉर्मूले। ये तो अपना नॉर्मल बेसिक तरीके से होता है, वो 100 ट्रिक है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। चलो उदाहरण देखो, 30 लड़कों का औसत 50 है, 40 लड़कियों का औसत, पूरी कक्षा का संयुक्त औसत बताइए। तो भाई ये तो इसने बताया है। चलो अब मैं बताता हूं आपको। इनमें देखो, ये औसत अंक है, ये 40 का ये औसत अंक है। इन दोनों में छोटा औसत कौन सा है? 50 है। तो कुल कक्षा का औसत निकालना है, कुल कक्षा का औसत। छोटा औसत है 50 प्लस इन दोनों औसत का अंतर लेना है 50। 60 में से 50 जाएगा, 10 बचेगा। और इसमें देखो बड़ी औसत ये है, तो बड़े औसत में जो जितने बच्चे हैं उनको जो कर दो मल्टीप्लाई। इसमें 40 लड़के हैं तो 40 लड़कियों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ पूरी संयुक्त औसत में, तो भाई टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 30 तो लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, टोटल 70 हो गए। ये लो 70, यहाँ 0 से 0 ये बनेगा 40। तो ये 50 प्लस में 40 बटे में 7, 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये 50 तो है भाई। 7 5 35, कितना बचा? 5 बटे 7 बच गया। 40 में से 35 जाएगा, 5 बचेगा, ये जोड़ेंगे तो 55 सही 5 बटे 7 आ जाएगा, 5 बटे 7 आ जाएगा। तो वो भाई देखो, और 5 बटे 7 का अपने फ्रैक्शन याद है तो 55.71 71 बन जाएगा। ये लोग ऐसे अपने आंसर बना लोगे, इस तरीके से भी कर लो चाहिए, इस तरीके। ये अपनी 100 ट्रिक है। चलो भाई आगे देखते हैं। मूल रूप से रन रेट शब्द का अर्थ है कि क्रिकेट मैच के 1 ओवर में कितने रन बनाए गए। ज्यादा रन रेट बल्लेबाज के लिए अच्छा होता है। अब भाई रन रेट होता है एक, ठीक है जी, एक रन रेट होता है। ठीक है, एक बॉलर के लिए क्या होता है? बॉलर के लिए क्या होता है? रन रेट भाई देखो, बल्लेबाज के लिए रन रेट कैसे निकलेगी और बॉलर के लिए रन रेट कैसे निकलेगी वो देखते हैं। बल्लेबाज के लिए रन रेट निकलती है कुल बनाए गए रन, टोटल बनाए गए रन, और कुल खेले गए मैच या ओवर। कुल खेले गए मैच या ओवर, जितने खेले गए ओवरों की संख्या बोल दो या मैचों की संख्या बोल दो। अगर मैच के अंदर टोटल रन बताए गए हैं वो, या अगर ओवर के अंदर बताए गए हैं तो वो होती है अपनी रन रेट। अगर बल्ले बॉलर की बात करें तो बॉलर के अंदर भी वही चीज है, उसके अंदर दिए गए टोटल रन और डिवाइड किससे होगा? विकेट से होगा। बॉलर कितनी विकेटें ले रहा है, कितने रन देकर कितनी विकेटें ले रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी रन रेट, बॉलर की रन रेट बनेगी भाई। ठीक है जी, चलो भाई। यहाँ ओवर हो सकता है, कुल मैच हो सकता है, मैचों की टोटल रन बताएगा तो मैचों के हिसाब से हो जाएगा, अगर बॉलों के हिसाब से बताएगा तो बॉलों के हिसाब से हो जाएगा, या ओवर के हिसाब से बताएगा तो ओवर के हिसाब से हो जाएगा। यदि बल्लेबाज ने 9 ओवरों में 225 रन बनाए तो उसका रन रेट क्या है? तो 9 ओवरों में 225 रन बनाए तो ये तो ओवर के हिसाब से रन रेट हो गई। अगर बोल देता 9 मैचों में इतने रन बने तो मैच के हिसाब से रन रेट बन जाती। तो ओवर के हिसाब से रन रेट बनाएंगे तो टोटल रन डिवाइड बाई टोटल ओवर। अगर मैच होते तो टोटल रन डिवाइड बाई टोटल मैच। ठीक है जी, अगर विकेटें होती तो टोटल रन डिवाइड बाई टोटल विकेटें। तो भाई ऐसे इनकी रन रेट निकल जाती। गेंदबाजी औसत देखो, कुल रन कुल विकेटों की संख्या ये अपने को दे रखा है कि भाई कुल रन और कुल विकेटों की संख्या। कम गेंदबाजी औसत गेंदबाजों के लिए अच्छा होता है। गेंदबाजी औसत, कम गेंदबाजी औसत गेंदबाजों के लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए यदि गेंदबाज ने 120 रन देकर 3 विकेट लिए हो तो उसका गेंदबाजी औसत कितना होगा? 40 रन प्रति विकेट हो जाएगा। तो 120 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है भी, ये हो जाएगा गेंदबाजी औसत। ठीक है भी, चलो अब बोल दे कि भाई 40 अगर इसकी रन रेट है, अगर उसकी रन रेट घट के 39 हो गई तो बॉलर कैसा है? बढ़िया है कि घटिया है? तो बढ़िया बॉलर हो जाएगा। अगर उसकी रन रेट कम हो रही है तो मतलब विकेटें ज्यादा ले रहा है, रन कम दे रहा है, तो भाई बॉलर क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा। चलो, यदि औसत x है और x से अधिक मान वाली संख्याएं जोड़ दी जाए तो नया औसत x से अधिक होगा। यदि इसी प्रकार x से कम मान वाली संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत x से कम होगा। देखो भाई, ये कह रहा है कि कोई औसत अपने पास x है, कोई औसत अपना x है, मान लो 65 है।
65 से कोई छोटी संख्या उसमें जोड़ी जाए तो हमेशा औसत क्या होगा, कम होगा। अगर 65 से ज्यादा जोड़ी जाएगी तो 65 से ज्यादा ही होगा एवरेज। औसत अपने को पता ही है, कन्फर्म है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ये देखो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है, 6 जोड़ने के बाद एक नया औसत कितना हो जाएगा। अब 3 से ज्यादा है, 6 जोड़ना पड़ेगा तो मतलब ज्यादा औसत बनेगी और 3 से ज्यादा औसत आएगी। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत देखो भाई, अब नया औसत निकालना है तो इसका मैं आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूं। पहले बेसिक से बात करें तो चलो लो बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक से मैं बात कर लेता हूँ भाई, पहले बेसिक अपने कर लेते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत 3 है। ठीक है भाई, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी कुल कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 ही हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, एक नई संख्या, एक नई संख्या अपने जोड़ते हैं। संख्या जोड़ने पर 15 में मैं 6 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 21, 21 बन। न्यू औसत कितना बनेगा, 21 डिवाइड बाई 5 संख्या पहले थी, अब एक नई आ गई तो टोटल संख्या कितनी होगी, 6। 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6 या 18, कितना बच गया भाई, 18। ठीक है जी, 3 बच गया, 3/6, तो ये हो जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5 औसत हो जाएगी। तो बताओ भाई 3 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, बस। तो अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, नई औसत निकालनी हो तो कैसे करते हैं भाई, देखो ऐसे भी अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंद्रह और 6, 21, 21 में अपने भाग लगाया 6 का, 3, 3.5, ठीक है, कोई 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है, 6 जोड़ने के बाद एक नया औसत ज्ञात कीजिए। 6 का औसत निकालें, एक तो 4 बनेगा इस हिसाब से, तो फिर 4 तो इसमें बना नहीं है। कुछ तो गड़बड़ कैसे होगी, फिर इसमें 100 ट्रिक तो इसमें चलने वाली नहीं है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत अपने 3 है, 15 हो जाएगा। 15 और 6, 21 हो जाए, 21 में 6 का डिवाइड करूंगा तो ये 3.5 ही बनेगा, 7 और 3, 21। पर ये 100 ट्रिक से थोड़ा सा अलग कैसे बन रहा है, 100 ट्रिक से बन रहा है कि न्यू औसत निकालू मैं। न्यू औसत क्या होगा, 100 ट्रिक अपने लगाते हैं तो पुरानी औसत औसत, यही बनेगा, वही तरीका बनेगा, पुरानी औसत टोटल संख्याओं का अपने भाग लगाते हैं, 3 3 3, 15 ही बनेगा। और चलो वही तरीका होगा, कोई और इसमें नहीं बनेगा, 100 ट्रिक इसमें नहीं बनने वाली हिसाब से देखे तो।
वरना इसमें बनता तो कितना एक्स्ट्रा कितना है इसमें 3। हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। न्यू औसत ऐसे बनेगा भाई, इसका न्यू औसत के बराबर क्या होगा, पुरानी औसत, पुरानी औसत प्लस जितने नंबर आए हैं, 6 नंबर जोड़ रहे हैं, 6 नंबर, उसमें से औसत वो माइनस करनी है, औसत वो माइनस करनी है। कितनी औसत है भाई, वो 3 औसत है तो माइनस करनी है, ठीक है। डिवाइड कर देना है बाकी भाई टोटल कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट 5 पहले थे, एक अब आ गया, 6 हो गया, 6 हो गया भाई, तो ये अपने को माइनस कर देनी है। तो पुरानी औसत 3 है, प्लस में 6 में से वो औसत माइनस करना है और 6 से डिवाइड करना है, तो ये होगा 3 प्लस में 3/6 हो जाएगा, और ये 3 प्लस में 1/2, और ये 3.5 बन जाएगा, ये लो 3.5। ठीक है जी, ये अपने एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं अपनी। हाँ। पहली 5 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 का, प्रथम 5 का 15 हो गया, चूंकि 6 पुरानी औसत से अधिक है तो इसलिए इसमें नया औसत निकालने के लिए ये भाई 3.25। तो 3.5 होगा, 3.25 नहीं होगा, 3.5। ठीक है, 3 से बड़ा हो, ठीक है। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, इसमें 2 जोड़ने के बाद एक नया औसत, तो ये माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा भी। अब ये देखो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस का 1 का डिफरेंस आ रहा है। टोटल संख्या कितनी है, 5 और 1 6 हो जाएगी, 3 में से ये -1/6 माइनस हो जाएगा। देखो न्यू औसत कितनी बनेगी, न्यू औसत कितनी बन जाएगी, न्यू औसत वही करनी है पुरानी औसत, इस बार माइनस हो रहा है, छोटी हो रही है तो माइनस हो रहा है जी, ये लो माइनस, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 हो गया भाई। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसमें से माइनस करूंगा 18, और ये 17/6 हो जाएगा, और ये 2 पे जाएगा और 5/6 आ जाएगा, तो 2.25 इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये लो 2.83 हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा, ठीक है भाई, 17/6। यदि औसत x और x से कम मान वाली संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत x से अधिक होगा। यदि औसत x और x से कम मान वाली संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत x से अधिक होगा। इसी प्रकार x से अधिक मान वाली संख्या को हटा दिया जाए तो एक नया औसत x से कम होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो औसत है उससे ज्यादा नंबर वाली संख्या है उनको हटाएंगे तो डेफिनेटली भाई छोटा ही औसत होगा, और ज्यादा मान कम मान वाली हटाएंगे तो ज्यादा औसत ही बनेगा। चलो भाई देखते हैं कैसे। दो 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है, 2 को निकालने के बाद एक नया औसत क्या होगा। 5 संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, और 2 को निकाल दे, 2 को निकाल दे भाई, अब संख्या कितनी बचेगी 4, और 2 को निकाल दिया तो 4 संख्याओं का अब औसत निकालेंगे तो औसत अपना क्या है, बढ़ेगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या मान लो या टोटल मान लो, टोटल कितना हो गया 15 हो गया, कुल योग अपना 15 हो गया भाई। 5 संख्याओं का औसत, का औसत ये अपने को दे रखा है 3, कुल योग कितना होगा, योग कितना हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 बनेगा, इसमें से 2 कम कर दिया तो कितना हो गया न्यू, कुल कितना होगा, कुल भाई 15 में से 2 माइनस करूंगा तो 13 बनेगा। अब संख्या कितनी बचेगी, एक संख्या हट गई, संख्याएं भी कितनी है 4 है, तो न्यू औसत कितना हो जाएगा, न्यू औसत हो जाएगा भाई अपने पास, न्यू औसत बराबर हो जाएगा 13/4, 13/4, 13/4, तो भाई कितना हो जाएगा 4 तिया 12, एक बचा, ये भाई 1/4 को 3.25 हो गया, तो औसत बढ़ गया। अब इसमें बोल दे कि 5 को हटा दिया जाए तो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो भाई इसमें औसत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 5 हटा देंगे तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, अब बची संख्या 4 है, इसमें भाग लगाऊंगा तो ये 2.5 बचेगा, बस ये कम वाले में हो जाएगी, ये ज्यादा वाले में हो जाएगा, ऐसे। ये लो, चूंकि 2 पुराने औसत से कम है इसलिए नया औसत पुराने औसत से अधिक होगा, नया औसत भाई ये होगा। आगे वाला देखते हैं।
3 में से 4 को हटा दिया जाए। अब इससे ज्यादा है तो औसत भी अपने क्या है, अब कम हो जाएगी। तो भाई ये देखो कम हो गई। ठीक है भाई, चलो। और वैसे भी अपने कर सकते हैं, जितना कम हो रहा है उनका अंतर लीजिए और टोटल जितनी संख्या है उसका डिवाइड कर दीजिए और माइनस कर देंगे तो वैसे भी अपने बन जाएगा। अब इसका औसत अपने को 3 दे रखा था, ठीक है जी। इसमें से एक संख्या 4 कम हुई है, 4, 3 में से ये 4 माइनस होगा, औसत में से ही घटाना है, ठीक है। ये प्लस होगा, डिवाइड में टोटल संख्या अब कितनी रह जाएगी, 4, 5 थी, 4 1 चली जाएगी तो 4 बचेगी, तो ये बच गई भाई 3। और यहाँ माइनस का 1/4 रहेगा, और 3 माइनस 1/4 को 0.25 करता हूं तो ये 2.75 अपना नया औसत बनेगा। ऐसे अपने इसको डायरेक्ट कर ले। ठीक है भाई, बाकी ये क्वेश्चन अपने कल करने वाले हैं सारे क्वेश्चन भाई। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी के तौर पे तो एक्सप्लेन कर दिया है, अब अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं कल से। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अपना डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इसकी PDF प्रोवाइड कर सकते हैं भी, मिल सकती है आपको, मिल जाएगी भी। ठीक है, और नीचे इंस्टाग्राम का चैनल भी आपको दिया गया है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।